ओम शांति। थैंक यू दीदी। गुड मॉर्निंग। बाप दादा के प्यारे प्यारे सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी प्रसन्न चित बच्चों को आज की अव्यक्त वाणी की डेट है 19 नवंबर 1989 और टाइटल है तन मन धन और जन का भाग्य। कल हमने इस अव्यक्त वाणी का पार्ट 1 पढ़ा था। उसमें बाबा ने कहा था कि हम मास्टर भाग्य विधाता बच्चे तन मन धन चारों चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। तन का भाग्य, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति व पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित होने नहीं देगा। योगी जीवन कर्मभोग को कर्मयोग में परिवर्तन करने वाला होगा। मन का भाग्य में बाबा ने कहा था कि मन सदा हर्षित रहेगा, सदा इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति वाले होंगे, एक बाप दूसरा न कोई, इसी अनुभूति में रहेंगे। धन का भाग्य में बाबा ने कहा था कि संगम युग पर जितना हम ब्राह्मण आत्माओं को खाने पीने और आराम से रहने के लिए आवश्यकता है उतना आराम से मिलेगा। भंडारा भी भरपूर, भंडारी भी भरपूर रहेगा। और आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है कि जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। और जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेगी। ये ऐसा क्यों करता वो, या क्यों कहता ये बात ऐसे नहीं, ऐसी होनी चाहिए, ऐसे प्रश्नचित नहीं लेकिन प्रसन्नचित होंगे। बाबा ने आज बताया है कि हर बात में हमें श्रीमद् प्रमाण जी हजूर करते रहना है। तो बाबा भी हम बच्चों के आगे हाजिर हजूर होंगे तो हम सदा संपन्न हो जाएंगे, किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। बाबा ने समझाया है कि हमें अपने को सदा महावीर समझना है। सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस, अर्थात ज्ञानी तू आत्मा भी और योगी तू आत्मा भी। आज बाबा ने पास विद ऑनर का अर्थ बताया है कि पास विद ऑनर अर्थात जो सदा समय पर फुल पास होता है, जिसको धर्मराज भी ऑनर देंगे। और लास्ट में बाबा ने एवर रेडी का अर्थ बताया है कि एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। हम बच्चे कोटो में कोई बन गए हैं, लेकिन हमें कोई में भी कोई बनना है, इसलिए सदा एवर रेडी रहना है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वचन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराते हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, जन अर्थात ब्राह्मण परिवार व लौकिक परिवार, लौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं व अलौकिक संबंध में आने वाली आत्माएं तो जन द्वारा भाग्यवान की पहली निशानी है। जन के भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि जन की भाग्यवान आत्मा को जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति रहेगी। कम से कम 95% आत्माओं से प्राप्ति का अनुभव अवश्य होगा। पहले भी सुनाया था कि 5% आत्माओं का हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन्हों द्वारा कभी स्नेह मिलेगा, कभी परीक्षा भी होगी। बाबा ने कहा कि 5% आत्माओं का भी हिसाब किताब भी चुकतू होता है, इसलिए उन 5% आत्माओं द्वारा हमें कभी स्नेह मिलेगा और कभी परीक्षा भी होगी, लेकिन 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसे आत्माओं से भी धीरे धीरे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा हिसाब से चुकत करते रहो। जब हिसाब चुकत हो जाएगा तो किताब भी खत्म हो जाएगा ना, फिर हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो जब हम अपनी शुभ भावना और शुभ कामना से हिसाब चुकत करते रहेंगे तो हिसाब किताब रहेगा ही नहीं। तो भाग्यवान आत्मा की निशानी है जन के रहे हुए हिसाब किताब को सहज चुकत करते रहना।
और सहयोग की अनुभूति करना। अंडरलाइन। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेगी। जन के संबंध संपर्क में आते सदा प्रसन्न रहेगी। प्रसन्नचित नहीं लेकिन प्रसन्नचित। यह ऐसा क्यों करता, वह क्यों कहता, ये बात ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। चित्त के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न होने वाले को प्रश्न चित्त कहा जाता है। बाबा ने कहा कि हमारे चित्त के अंदर जो प्रश्न उत्पन्न होने वाले हैं उसको ही प्रश्न चित्त कहा जाता है। और प्रश्न चित्त कभी सदा प्रसन्न रहे नहीं रह सकता। उनके अंदर प्रश्न ही चलते रहते हैं तो प्रसन्नचित्त कभी प्रसन्न नहीं रह सकता। उसके चित्त में सदा क्यों की क्यों लाइन लगी रहती है, इसलिए उस क्यों को समाप्त करने में ही समय चला जाता है। और ये क्यों फिर ऐसी होती है जो आप छोड़ने चाहो तो भी नहीं छोड़ सकते, समय देना ही पड़ेगा। बाबा ने समझाया कि जब हम प्रश्न प्रश्नों से हमारे अंदर प्रश्न रहता है तो क्यों करने में ही समय चला जाता है। और ये क्यों फिर ऐसी होती है कि जो हम छोड़ना चाहते हैं भी छोड़ नहीं सकते, उसको समय देना ही पड़ता है। क्योंकि इस क्यों का रचता आप हो। जब रचना रच ली तो पालन करनी पड़ेगी। अगर हमने रचना रच ली है तो पालन अवश्य करनी पड़ेगी। पालना से बच नहीं सकते, चाहे कितने भी मजबूर हो जाओ, लेकिन समय एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसलिए इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हमें इस व्यर्थ रचना को कंट्रोल करना है। ये व्यर्थ ये बर्थ कंट्रोल करो। तो व्यर्थ रचना की बर्थ को कंट्रोल करना है। समझा? हिम्मत है? जैसे लोग कह देते हैं ना कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी ही गलती है। बाबा ने कहा कि दुनिया वाले कहते हैं कि ये तो ईश्वर की देन है, हमारी थोड़ी गलती है। ऐसे ही ब्राह्मण आत्माएं फिर कहती है ड्रामा की नूत है। सब बातों को ड्रामा ड्रामा में लगा देते हैं। ड्रामा की नूत है, लेकिन ड्रामा के मास्टर क्रिएटर मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। अंडरलाइन। बाबा ने समझाया कि हमें ड्रामा के मास्टर क्रिएटर मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलना है। अच्छा, टीचर्स ने सुना सच्चा साहेब मेरे ऊपर कितना राजी है, इसका राज तो सुना ना। बाबा ने पहले की मुरली में इससे पहले की मुरली में सुनाया था कि सच्चा साहेब हमारे ऊपर कितना राजी है। तो बाबा कह रहे हैं राज सुनने से सभी टीचर्स राजयुक्त बनी। वह दिल में आता है कि इस भाग्य की मेरे में कमी है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि राज सुनने से सभी टीचर्स अब बाबा के बच्चे भी राजयुक्त बने हैं, या दिल में भी अभी आता है कि भाग्य में कुछ कमी है। कभी धन की खींचातान में, कभी जन की खींचातान में ऐसे जीवन का अनुभव तो नहीं करते हो ना। सुनाया था एक ही स्लोगन, विशेष निमित्त टीचर्स प्रति लेकिन है सभी के प्रति। हर बात में बाप की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहो। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हमें हर बात में बाबा की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करते रहना है। बच्चों का जी हजूर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना। जब हम बच्चे बाबा को जी हजूर करेंगे तो बाबा भी हम बच्चे के आगे हाजिर हजूर होंगे। जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। अंडरलाइन। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। तो दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों का भाग्य का सितारा हमारे मस्तक पर चमकने लगेगा। टीचर्स को तो ड्रामा अनुसार बहुत भाग्य मिला हुआ है। सारा दिन सिवाय बाप और सेवा के और काम ही क्या है, धंधा ही किया है। प्रवृत्ति वालों को तो कितना निभाना पड़ता है। आप लोगों को तो एक ही काम है, कई बातों में स्वतंत्र पंछी हो।
समझते हो अपने भाग्य को? बाबा प्रश्न पूछ रहे टीचर्स को कि अपने भाग्य को समझते हो? कोई सोने का पिंजरा हीरो का पिंजरा तो नहीं बना देते? बाबा प्रश्न पूछ रहे। बनाते भी खुदे, फंसते भी खुदे। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि बनाते पिंजरा भी बनाते भी खुदे और फंसते भी खुदे। बाप ने तो स्वतंत्र पंछी बनाया, उड़ता पंछी बनाया। बाबा ने हम बच्चों को स्वतंत्र पंछी, उड़ता पंछी बनाया है। बहुत 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 लकी हो। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हम बच्चे सभी बहुत 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 लकी है। समझा? हर एक को भाग्य की विशेषता अवश्य मिली हुई है। प्रवृत्ति मार्ग वालों की विशेषता अपनी, टीचर्स की विशेषता अपनी, गीता पाठशाला वालों की विशेषता अपनी। भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हो। बाबा ने कहा कि हम सभी बच्चे भिन्न भिन्न विशेषताओं से सभी विशेष आत्माएं हैं। लेकिन सेवा केंद्र पर रहने वाली नियमित टीचर्स को बहुत अच्छा चांस है। अच्छा, हम याद प्यार बात मिलेंगे। और बाबा ने कहा है आगे, पंजाब हरियाणा हिमाचल ग्रुप को सभी अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हो? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सभी बच्चे अपने को महावीर और महावीरनिया समझते हैं। महावीर तो हो, लेकिन सदा महावीर हो, या कभी महावीर कभी थोड़ा कमजोर हो जाते हो? प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सदा महावीर रहते हैं या कभी थोड़ा कमजोर भी हो जाते हैं। और बाबा ने आगे कहा है कि सदा के महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। सदा महावीर अर्थात सदा लाइट हाउस और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। ज्ञान अर्थात लाइट और योग अर्थात माइट। तो महावीर अर्थात ज्ञानी तो आत्मा भी और योगी तो आत्मा भी। ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न हो। तो हम सदा के महावीर बनने के लिए हमें ज्ञान और योग दोनों शक्तियां लाइट और माइट संपन्न होना है। इसको कहते हैं महावीर। और बाबा ने आज के साकार मूल्य में भी हमें बाबा ने कहा है कि हमें महावीर का बाबा ने हमें टाइटल दिया है। और बाबा ने सार में कहा है कि हम महावीर है, हमें माया के तूफानों से डरना नहीं है। एक बाबा के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। आज भी बाबा ने हमें साकार मूल्य में समझा है। तो आगे बाबा कह रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की कमी नहीं हो और माइट अर्थात योग की कमी नहीं हो। अगर एक की भी कमी है तो परिस्थिति में सेकंड में पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। अंडरलाइन। अगर हमें ज्ञान और योग में एक की भी कमी है तो जो भी परिस्थिति आती है उसमें सेकंड में हम पास नहीं हो सकेंगे, टाइम लग जाएगा। पास तो हो जाएंगे लेकिन समय पर पास नहीं हुए तो वो पास क्या क्या हुए? बाबा ने कहा कि हम तो पास हो जाएंगे, बाबा ही पास कराएंगे, लेकिन अगर हम समय पर एक सेकंड में पास नहीं होंगे तो वो पास क्या हुए? जैसे स्कूल पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाते हैं तो फिर से एक वर्ष पढ़ना पड़ता है। लौकिक में बाबा ने कहा कि स्कूल की पढ़ाई में भी अगर एक सब्जेक्ट में हम फेल हो जाते हैं तो फिर से एक वर्ष पढ़ना पड़ता है। साल के बाद फिर पास होने होते हैं तो समय गया ना। ऐसे ऐसे जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसकी भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हम ज्ञानी और योगी तो आत्मा लाइट और माइट दोनों स्वरूप नहीं है, उसकी भी परिस्थिति से पास होने में समय लग जाता है। अगर समय पर हम पास ना होने के संस्कार पड़ जाते हैं, बीच बीच में जो हमें पेपर आ जाता है उसमें अगर हम पास होने के संस्कार नहीं है तो फाइनल में भी वो संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो पास होने वाले तो है लेकिन समय पर पास होने वाले नहीं।
जो सदा समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। अंडरलाइन। बाबा ने आज पास विद ऑनर का अर्थ बताया है कि जो सदा समय पर, जो बीच बीच में पेपर आ जाता है उसमें समय पर फुल पास होते हैं उसको कहा जाता है पास विद ऑनर। एक बार बाबा ने कहा था कि पास विद ऑनर, कि जो बोल से, संकल्प से और सेवा से, तीनों ही सेवा में सफलता मूर्त होते हैं, वही पास विद ऑनर बन जाते हैं। 79 की मूली में बाबा ने कहा था। तो आगे बाबा बता रहे हैं कि पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। अंडरलाइन। पास विद ऑनर अर्थात धर्मराज भी उसको ऑनर देगा। धर्मराजपुरी में भी सजाई नहीं होगी, ऑनर होगा, गायन होगा कि यह पास विद ऑनर है। तो पास विद ऑनर होने के लिए विशेष अपने को कोई बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना। अंडरलाइन। बाबा ने समझाया कि पास विद ऑनर होने के लिए हमें विशेष अपने कोई भी बात में, कोई भी संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में कमी नहीं रखना है। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। अंडरलाइन। सब बातों में कंप्लीट बनना अर्थात पास विद ऑनर बनना। तो सभी ऐसे बने हो या बन रहे हो? प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम सभी बच्चे ऐसे बने हैं या बन रहे हैं? इसने जवाब दिया, बन रहे हैं। इसीलिए ही विनाश रुका हुआ है। बाबा बाबा ने कहा कि हमने आंसर दिया था कि बन रहे हैं, तो बाबा ने कहा कि इसलिए विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हम बच्चों ने विनाश रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों की कमियों का विनाश चाहिए। बाबा ने कहा कि विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले हम ब्राह्मणों की कमियों का विनाश हमें करना है, तो विश्व के विनाश अर्थात विश्व की परिवर्तन होगी। अगर ब्राह्मणों की कमियों का विनाश नहीं हुआ तो विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा? अंडरलाइन। तो परिवर्तन के आधारभूत आप ब्राह्मण हैं। बाबा ने कहा कि परिवर्तन के आधारभूत हम ब्राह्मण बच्चे हैं, हम ब्राह्मण आत्माएं मुक्ति आधारभूत अर्थात हम ब्राह्मण आत्माएं मुक्ति अर्थात अपने घर का गेट खोलने का निमित्त बनते हैं, तो सर्व आत्माओं को स्वीट होम का ठिकाना मिल जाता है। जीवन मुक्ति के वर्षे से वंचित आत्माओं को वर्षा प्राप्त हो जाता है। तो बीज के साथ साथ हम वृक्ष की जड़ में हम आधारभूत श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो परिवर्तन के आधारभूत हम सभी ब्राह्मण बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल वालों को तो पहले तैयार होना चाहिए। आप अंत लाने वाले तैयार नहीं हो, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। बाबा ने कहा कि हम बच्चे अंत लाने वाले तैयार नहीं है, इसलिए आतंकवादी तैयार हो गए हैं। तो सभी पहला नंबर लेने वाले हो या जो भी मिले उसमें राजी रहेंगे? अनेकों से तो अच्छे है ही, ऐसा तो नहीं सोचते हो? अच्छे तो हो ही, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। अंडरलाइन। बाबा ने कहा कि हम बच्चे अच्छे अच्छे हैं, लेकिन अच्छे से अच्छा बनना है। कोटों में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई में भी कोई बनना है। कोटों में कोई हम बन गए, बाबा ने हमें अपना बनाया, तो हम कोटे में कोई बन गए ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ से कोई में भी कोई बनना है। इसलिए सदा एवर रेडी, अंत में रेडी नहीं। एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। बाबा ने कहा कि एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। तो बाबा ने एक बार कहा था कि एवर रेडी अर्थात सर्व शक्तियों से संपन्न है। और बाबा ने निशानियां भी बताया था कि एवरेडी क्या निशानियां? सदा विजय की स्मृति से सदा श्रृंगारे हुए होंगे, और सदा साक्षी और सदा साथीपन के कवचधारी होंगे। इसे बाबा ने कहा था। और बाबा कह रहे हैं कि अगर कहेंगे बन रहे हैं तो पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा।
तो बाबा ने कहा कि एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले अगर कहेंगे कि हम बन रहे हैं तो हमारे पुरुषार्थ तीव्र नहीं होगा। अब हम याद कर लेंगे। सदा सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, सदा हर कदम में जी हजूर करने वाले बाप के मदद के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा प्रश्नचित्त के बदले प्रसन्नचित्त रहने वाले ऐसे प्रशंसा के योग्य योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह 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 टीचर वाह वाह सदगुरु वाह, धन्यवाद बाबा धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। हाँ जी कृष्ण बहन आप बताएं। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बाबा ने कहा जो बच्चे सदा जी हजूर कहने वाले होते हैं, सेवा आई और तुरंत उन्होंने उसको हाँ जी कह के शुरू कर दी, तो बाबा उनके सामने सदा हाजिर रहते हैं, हाजिर हजूर रहते हैं। वो जिसने भी बाबा के यस मैन बने हैं, जो बाबा उनके सामने हमेशा मदद करते हैं। दूसरी बात ये समझ में आई, बाबा ने कहा महावीर कौन है? महावीर वो है जिनमें जो लाइट हाउस और माइट हाउस है। लाइट हाउस को बताया बाबा ने ज्ञान की लाइट, जिसमें जिसने ज्ञान को समझा है, परखा है, और माइट हाउस बने हैं वो योग के साथ, योग लगा के, तो वो महावीर है। और अगर एक भी चीज की थोड़ी कमी होगी तो फिर वो महावीर नहीं बन पाएंगे, परिस्थितियों को 1 सेकंड में पार नहीं कर पाएंगे। 1 सेकंड में परिस्थिति को पार करने के लिए इन दोनों चीजों की परफेक्शन चाहिए बाबा। और बाबा कहते हैं बस, ओके थैंक यू। ओम शांति ओम शांति। हाँ जी देखो, भक्ति में भी क्या दिखाते हैं कि महावीर कौन? हनुमान दिल में सदा एक राम दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते हैं महावीर कौन? जो मास्टर सर्व शक्तिवान है, सर्व शक्तियां सदा सहयोगी रहती हैं, हर शक्ति ऑर्डर पर चलने वाली है ना। जिस समय जो शक्ति चाहिए वो सहयोगी है। ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया, ये सोचना नहीं चाहिए था, ये करना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा कभी। और ये भी नहीं कि समस्या ऐसी थी, सरकमस्टांस ऐसे थे, तो ये महावीर की विशेषताएं नहीं है। तो बाबा वही बता रहे हैं कि महावीर कौन है ना। तो महावीर जो बिल्कुल ही लाइट हाउस, माइट हाउस, अर्थात ज्ञानी तो आत्मा लाइट होती है और योगी तो आत्मा माइट होती है, जो शक्तिशाली होती है। तो दोनों शक्तियां समय पर हो, एक की भी कमी नहीं हो, परिस्थिति को सेकंड में पार करने वाले, तो वो महावीर हैं। नमिता बहन आप शेयर करें। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने बोले महावीर अर्थात ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा। तो ज्ञान और योग दोनों शक्तियों के समय पर यूज करने वाले
भरपूर अनुभव करने वाले आत्मा। जो आत्मा ज्ञान के आधार से निरंतर बाबा के याद में रहता है, योग से शक्ति अनुभव भी करता है, वह महावीर है। क्योंकि लाइट और माइट स्वरूप ही उनमें दिखाई देता है। लाइट और माइट ही परिस्थिति से पास विथ ऑनर बनाता है और धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। तो बाबा कहते हैं माना वह अपनी समझ से लाइट माइट अनुभव करता है। बाबा तो जन्मते ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा का टाइटल दे दिया, लेकिन प्रैक्टिकल कार्य क्षेत्र में जब परिस्थिति आते हैं, जब कोई बातें आते हैं, हम पास विथ ऑनर बने हैं या बनने के लिए भी अभी पुरुषार्थी है, उसको हम खुद अपने में चेक करना है। पास विथ ऑनर बन गए माना सारे बातों में, संस्कार में, स्वभाव में, गुणों में, शक्तियों में अपने को भरपूर अनुभव करना। जब हम अपने अंदर में भरपूर अनुभव करेंगे तब हम खुद को भी पास विथ ऑनर भी समझेंगे। तो भरपूर आत्मा, संपन्न आत्मा सदा समय पर बाबा का श्रीमत प्रमाण जी हजूर कर हर कर्म करता है और बाबा भी बच्चों के आगे हाजिर हजूर होते हैं। जो आत्मा सदा बाबा के श्रीमत पर चलता है, वो बाबा भी उसको समय पर मदद देते हैं। तब दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य का सितारा उस आत्मा का मस्तक पर चमकता है। ओम शांति। जी हाँ जी, आशा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाबा ने पांचवी दानव बनने के लिए कहा है, तो बाबा ने यही कहा है कि पांचवी दानव आप बनने वाले बच्चों, आप कभी ऐसे बने हो या बन रहे हो। बाबा ने आज एक उदाहरण भी दिया है और हमको ये भी कहा कि आप लोग पांचवी दानव नहीं बन रहे हो, तो इसीलिए विनाश रुका हुआ है, आपने रोका है। विश्व के विनाश अर्थात परिवर्तन के पहले ब्राह्मणों को अपनी कमियों का विनाश करना भी है कि आपको अपनी कमियों का जितना जल्दी विनाश करेंगे उतनी जल्दी ही परिवर्तन होगा। तो आप परिवर्तन के आधारभूत तो ब्राह्मण आप ही हो। तो बाबा यही कहते हैं कि पास विद ऑनर आप अंत में रेडी नहीं, एवर रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। तो बाबा ने यही कहा है कि पास विद ऑनर होने की विधियों की सदा एवर रेडी रहो और अपनी कमियों को एक एक करके अब ज्यादा समय में अब जल्दी निकाले और परिवर्तन का जो आपके ऊपर एक बाबा ने आज उलाना दिया है कि इसको हमें बहुत जल्दी ही बाबा के इस चेतावनी का है, अटेंशन हमको दिलवाया है, इस पर ध्यान देना है और अपने अपने ब्राह्मण जीवन के कर्तव्य को जल्दी से पूरा करना चाहिए। हाँ जी, सावित्री बहन आप शेयर करें। हाँ जी, ओम शांति। तो पंजाब जोनल के टर्न में मैं पंजाब वालों की बात करूंगी क्योंकि हम भी मधुबन से बात कर रहे हैं, सेवा में है। तो पंजाब वालों को बाबा ने पहले ही जो पास विद ऑनर का एक विशेष टाइटल जो दे दिया है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि संस्कार और स्वभाव में, गुणों में, शक्ति में जो भी कमी है उन सब बातों को पहले कंप्लीट करके पास विद ऑनर बनना है। तो बाबा ने ब्राह्मणों की कमियों का जो विनाश में जो ये जो बात कही है कि विश्व का विनाश अर्थात परिवर्तन कैसे होगा, तो परिवर्तन के आधार मूर्त आप ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण तो है, लेकिन हमारे में जो बाबा ने महावीर की जो हमारे अंदर कमी है, उस कमी को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले अब रेडी रहना है, तैयार रहना है। और अब रेडी माना सदा रेडी रहने वाले। अगर हमारी फाउंडेशन में वो कमी है तो हम इस फाउंडेशन के लिए हमें बाबा पक्का करना चाह रहे हैं। तो पक्का कैसे होंगे हम? सदा जो बाबा ने इस परिस्थितियां जो आ रही है, उस परिस्थिति में जो विधि बाबा ने बताई है रेडी रहने के लिए, उस विधि को अपनाना है। और साथ में अगर हम अपने में परिवर्तन नहीं करते तो हर परिस्थिति आने से हम समय पर उस संस्कार को
मतलब उस संस्कार के फाइनल जो बाबा ने संस्कार फुल होने चाहिए। संस्कार मतलब पॉजिटिविटी। तो पॉजिटिविटी हमें तभी आएगी जब हम किसी भी परिस्थिति में ज्ञान अर्थात लाइट की और माइट और योग को हम कंप्लीट रखेंगे, क्योंकि आत्मा भी और योगी, जो बाबा ने शुरू में कहा, योगी भी तुम हो आत्मा भी तुम हो, महावीर अर्थात ज्ञानी भी तुम हो। तो हमें क्या करना है कि बाबा के इस मुरली द्वारा अपनी कमी कमजोरी को खत्म करके लाइट हाउस माइट हाउस बन करके योगी बन करके हर परिस्थिति में पास होकर के अपने फाउंडेशन को पक्का करना है। ओम शांति। जी, अरुणा बहन आप शेयर करें। ओम शांति। आज बाप दादा कहते कि जन का भाग्य, बाबा कहते हैं जन द्वारा सदा स्नेह और सहयोग मिलता है। जन के भाग्यवान आत्माएं जन के संपर्क संबंध में आते सदा प्रसन्न चित्त रहते। प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त। प्रश्न चित्त वाले स्वतः प्रश्न निर्माण करते हैं तो समय भी लगता है, मेहनत भी लगेगी। इसलिए व्यर्थ रचना को कंट्रोल करो। ड्रामा के मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बन हर कर्म श्रेष्ठ बनाते चलो। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर सभी ने शेयर किया। तो बाबा सच्चा साहब है, वो दाता है, विधाता है, वरदाता है ना, भाग्य विधाता है। तो सबसे वो हम सबको मास्टर भाग्य विधाता बना रहे हैं कि बच्चों आपके मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहे, है ना। तो बाबा ने बताई चेकलिस्ट की जो भाग्य है उसका सितारा चमकता रहता है। तन का भाग्य, मन का भाग्य, धन का भाग्य, जन का भाग्य। जन का भाग्य में बाबा ने क्या बताया कि जो हम संबंध संपर्क में आते हैं, जैसे लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार, संबंध में भी आना और भी आत्माओं के, तो बाबा ने क्या निशानी बताई है, जो जन के भाग्यवान आत्माएं होंगी ना, सदा स्नेह सहयोग की प्राप्ति रहेगी उनको। कुछ भले बाबा ने दिया यहाँ पे मार्जिन कि 95% आत्माओं से तो प्राप्ति अनुभव करेंगे, लेकिन 5% जो हिसाब किताब है ना, तो बाबा ने कहा कि उनको भी कैसे हमको बदलना है। शुभ भावना, शुभ कामना, जिनसे हमारे जन्मों जन्मों के हिसाब किताब है, तो उनको शुभ भावना, शुभ कामना देनी है। तो धीरे धीरे रिपीटेड देते रहेंगे शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना से तो बदलते जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे अपने जो आपका 5% बचा है उसको अपना चुकतू करो। और फिर क्यों की लाए क्यों ना हो, तो वो क्यों ऐसा क्यों करते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये क्यों के बाद क्यों, क्या, क्यों, कैसे, कब, जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो बाबा ने कहा ये बर्थ कंट्रोल है, ये रचना है, हम अपने संकल्पों की रचना कर रहे हैं। तो इससे एनर्जी शक्ति भी वेस्ट होती, समय भी वेस्ट जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हिम्मतवान हो, मास्टर क्रिएटर, मास्टर नॉलेजफुल बनकर हर कर्म को श्रेष्ठ बनाते चलो। तो इस तरह बाबा हमें तन का, मन का, धन का भाग्यवान बता रहे हैं, चेकिंग भी कर रहे हैं कि तो हम सभी चेकिंग करें अपनी, कि बाबा ने बताया ना कि आप आधार मूर्त हो, परिवर्तन के आधार मूर्त। तो पहले अपनी चेकिंग कि किसी बात में कोई भी हमारा संस्कार, हमारा स्वभाव, कोई गुणों में, कोई शक्तियों में कमी ना हो, बिल्कुल सब बातों में कंप्लीट। हाँ जी सावित्री बहन, आपका अनम्यूट है, आप बोलेंगे। हाँ, ये भाग्य की बात है, तन मन धन। मतलब तन का भाग्य होता शरीर की जो हमारी बीमार है,
उसको निरोगी बनाना और ईश्वर की सेवा में लगाकर भविष्य के लिए हमें एक की जरूरत का अवसर है। और मन का भाग्य मतलब मन सा है, शुभ संकल्प की शक्ति। आपकी आवाज नहीं आ रही है हाँ, मन का भाग्य शुभ संकल्पों की शक्ति, मनसा सेवा। और तन का भाग्य जो बीमारियों से मुक्त निरोगी बनना है। और धन का भाग्य, धन का मतलब सफल करना ईश्वरीय कार्य में, क्योंकि बाबा ने जो 21 जन्मों के लिए धनवान बनाते हैं। और जन से जो जन की सेवा हम करते हैं तो उसका भाग्य हमारा तभी होगा जब हम सच्चे सेवाधारी बनेंगे। क्योंकि बुद्धि का जो हमारा एक शिव बाबा से योग है, तो ये हमें तन मन धन से जो दिव्य दृष्टि देता है, दृष्टा बनाता है। तो इस रूहानियत में रह करके हमने तन मन धन और जन को भी भाग्य, क्योंकि श्रेष्ठ आधार हम ब्राह्मण आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी। और ओम बाबा ने शांति। कहा, जी बताएं। आज जो बाबा दादा ने कहा है कि ज्ञानी और योगी आत्मा बनना चाहिए, दोनों विषय में पास ऑनर बनना है। जैसे कि बाबा ने योगी माना तपस्वी में आत्मा, एक पहले मुरली से आए थे वो बातें करते हैं कि तपस्वी बनना है तो आत्मिक स्थिति में रहना है। जैसे भीतर जाना, भीतर अंदर अंदर की जो अपनी सच्चाई है वो सच्चाई में रहना है। भूतों को भगाना है, जैसे कि अपने में जो कोई विकार है वो सब खत्म करना है। तो अपने भटकते हुए मन बुद्धि को आत्मा मालिक बनकर एकाग्र करना है, अपने भगवान के साथ बैठना है। बाबा ने की एक महत्व का जो ज्ञानी और योगी आत्मा जो है वो अमृत वेले जब बाबा के साथ बैठेंगे और बाबा से जो मिले हुए जो निगेटिव बातें, जो मूर्तिकार है तो मूर्ति बनते हुए मूर्ति है लेकिन मूर्ति निगेटिव से भरी हुई है, तो पॉजिटिव से भरने के लिए बाबा के साथ सामने बैठना है, भगवान के साथ बैठना है। अपना भार जो पुरुषार्थ में विघ्न डालता है वो भगवान को अर्पित करना है। अक्का फूल कमजोरी अपनी जो भगवान जो दे रहा है वो अपने में भरना है और अपने भविष्य के निर्माण खुद करे। यह है तपस्या और योगी, ज्ञानी और योगी आत्मा बनना है। फुल पास। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर। और भी भाई बहन, प्रिंसी बहन, हाँ ओम शांति। आपके। गुड मॉर्निंग जी। सभी को। जो मैंने मुरली सुनी है तो थोड़ी सी हाफ ही सुनी है, पूरी नहीं सुनी। आप चिंतन से ही मैं शेयर कर रही हूँ कि जैसे आपने अभी कहा है कि क्यों क्या के प्रश्न, तन मन धन। और वैसे भी आज प्रकृति भी देखो अपना खेल बहुत दिखा रही है। तो जैसे एग्जाम्पल पेट्रोल का ही ले लो, तो कल मैं बहुत समय के बाद मैंने ट्रेन कैच की। तो मैं जब टिकट ली तो उसका प्राइस 3 गुना बढ़ चुका था। मतलब उसके जो रेट थे वो बहुत ज़्यादा था प्राइस। तो ये लगा कि हाँ देखो, इसमें भी हम कल्याण ही है। देखो अब जो हम गाड़ियाँ जो चल रही थी, अब यहाँ मैं बाकी बाकी जगह को तो नहीं कह रही, लेकिन यहाँ का कह रही हूँ कि गाड़ियाँ बहुत सड़कों पर कम हो गई हैं अब। और लोग जो हैं मेजोरिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैच करने लग पड़े हैं। तो कितना ये इसमें भी कल्याण है कि ट्रैफिक कम हो गया है, कितना ट्रैफिक हो गया था। तो हमें मालूम है कि जो भी कुछ हो रहा है वो कल्याण है। लेकिन आम जनता, कल मैं गई तो हॉस्पिटल, तो एक लेडी अपने बेटी से मिलने आई, तो वो मुझे कह रही, कहती आज मुझे हॉस्पिटल में पार्किंग मिली। मैंने कहा पार्किंग तो मिलनी है, लोग पार्किंग गाड़ी नहीं लेकर आ रहे, तो पार्किंग तो अपने आप ही मिलनी हुई। तो ये कहने का भाव है कि ये जो है सब कल्याण ही हो रहे हैं। अब जो हो रहा है, अब बाबा कहते हैं कि हमारे लिए ही जब सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो हम जो महावीर आत्माएं हैं, हम इस बातों में ना पड़े कि ये सब क्यों हो रहा है। क्योंकि आजकल टीवी में सब जगह चैनल्स में ये पेट्रोल की बातें हो रही हैं, और भी जो प्रकृति इतना अब महंगाई की जो सब जगह हो चुकी हैं। और भी मकान आदि रेंट की सब जगह बहुत महंगाई हो चुकी है। तो बाबा कहते हैं हम में कल्याण है, तो हम उसमें कल्याण सोचें और फुल स्टॉप लगाएं और अपनी शक्तिशाली स्थिति में रहकर उन समस्याओं को हम सेकंड में क्रॉस करें। तो बाबा हम बच्चों को महावीर बना रहे हैं, क्योंकि आगे प्रश्नों में ना पड़े और कल्याण की विधि से, नथिंग न्यू की विधि से हम आगे बढ़ते जाएं। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। ओम शांति जी।
हाँ जी, बहुत सुंदर अनुभव कि आज के जो परिवेश में क्या क्यों की क्यों लग रही है ना, तो बाबा ने कहा कि ये व्यर्थ की रचना को कंट्रोल करो। बहुत सुंदर। तो अभी पोल भी लॉन्च हुआ है और सभी वोट करें। सिर्फ 21% मतलब भाई बहनों ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो ये भी हमारा पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए ये एक मतलब प्रैक्टिस करें 1 मिनट में निराकारी की। जब ऑफिस में घर में काम कर रहे हैं ना, तो बीच बीच में मन को जो संकल्प चल रहे हैं उनको स्टॉप करके 1 मिनट में निराकारी परम धाम स्थित हो जाएं। फिर 1 मिनट में सूक्ष्म वतन में फरिश्ते स्वरूप। फिर 1 मिनट में अपने जो सेवा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें स्थित हो जाएं। तो ऐसी प्रैक्टिस दिन में कितनी बार करें। तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है पुरुषार्थ को बढ़ाने का। और समय पे जो स्टॉप कहने का होगा ना कि आगे 1 सेकेंड में बिंदी लगाई। तो अभी समय भी हो गया है, तो आशा बहन आप कंटिन्यू करें प्लीज। ओके दीदी, थैंक यू। होमवर्क, आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाली अनुभवी प्रसन्नचित आत्मा हूँ। मैं सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाली अनुभवी प्रसन्नचित आत्मा हूँ। आज हम दिन भर ये सोमान अपने स्मृति में रख अनुभव की सीट पर सेट रहेंगे। दूसरा होमवर्क, आज हम दिन भर क्यों से परे रहेंगे, क्योंकि व्यर्थ रचना को कंट्रोल करेंगे और प्रसन्नचित्त रहने का अभ्यास करेंगे। और तीसरा होमवर्क, आज हम बाबा को धर्मराज के रूप में देखेंगे और अनुभव करेंगे कि धर्मराज बाबा हमें विजय का माला पहनाकर ऑनर दे रहे हैं। और बाप दादा को हम एक गीत सुनाएंगे। गीत है, भाई धर्मराज के हाथ में सब लोगों का खाता, जैसा जिसने कर्म किया है वैसा ही फल पाता। भाई धर्मराज के हाथ में सब लोगों का खाता, श्रीमत पालन कर ले आत्मा, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, उनकी तेज नजर से भाई कोई नहीं बच पाता। भाई धर्मराज के हाथ में सब लोगों का खाता। ये गीत आज बाप दादा को सुनाएंगे। अब हम बाबा के साथ योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। भृकुटी के मध्य पर चमकती हुई अपने मस्तक मणि को देखेंगे। दिव्य प्रकाश से भरपूर मैं एक दिव्य मणि हूँ। मैं भगवान का भाग्यवान बच्चा हूँ। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, वो साक्षात भाग्य विधाता भगवान मेरा हो गया है। अब सदा यही नशा रहती है कि स्वयं भाग्य विधाता मेरा बाबा है। भाग्य विधाता बाबा ने मुझे भी मास्टर भाग्य विधाता बना दिया है। मुझ भाग्यवान आत्मा को तन मन धन जन का भाग्य प्राप्त है। सब कुछ प्राप्त है। अब अप्राप्त नहीं कोई वस्तु मेरे खजानों में। मैं सदा अविनाशी खजानों की खुशियों में रहती हूँ। मुझे ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अब भी मेरे पास है और आगे भी मेरे पास साथ चलेगा। मैं कर्म भोग को कर्मयोग में परिवर्तन कर देती हूँ। मेरा मन सहेजी बाबा के मोहब्बत के संसार में रहती है। मैं आत्मा प्रश्नों से परे
प्रसन्नचित्त रहती हूँ। हर बात में बाबा की श्रीमत प्रमाण जी हजूर करती रहती हूँ। मैं सदा महावीर लाइट हाउस और माइट हाउस हूँ। विश्व का परिवर्तन के आधारभूत ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं अंत लाने वाली सदा एवर रेडी आत्मा हूँ। मेरा कितना बड़ा भाग्य है जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्र अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य मुझे भाग्य विधाता बाबा द्वारा प्राप्त हो गया है। वाह मेरा भाग्य, वाह भाग्य विधाता बाबा। ये गीत गाते मैं सदैव खुशियों में उड़ती रहती हूँ। मैं सर्व प्रकार के भाग्य को अनुभव करने वाली अनुभवी प्रसन्न चित्त आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी जी। ओम शांति। थैंक यू एंजल सिस्टर, थैंक यू रीमा सिस्टर, थैंक यू आप सब आत्माओं का इस कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। ओम थैंक यू शांति। सो मच बाबा। गुड मॉर्निंग पापा, ओम शुक्रिया हैव पापा। अ गुड डे ओम टू शांति। ऑल। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ब्राह्मण परिवार। थैंक यू बाबा।